अपने मन की बात या अपनी मनोकामना को महादेव तक कैसे पहुंचाए, इस विषय पर विस्तार में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने मन की बात को भगवान महादेव तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आप स्किप करेंगे तो आप किसी महत्वपूर्ण बात को मिस कर देंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग सालों से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का भी सहारा लेते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और उसे पूरा करे। लेकिन अनेक सालों बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेता है, पर हमारी नहीं सुन रहा। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? आपने कभी यह सोचा है कि अपनी कुछ ना कुछ तो गलती जरूर होगी जिसके कारण महादेव हमारे मन की बात को नहीं सुन रहे? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में जिनके इस्तेमाल से हम अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंदीश्वर। जी हाँ दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और शिव गुण आया है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदीश्वर महाराज परम शिव भक्त है, इसलिए महादेव से पहले नंदीश्वर जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने नंदी जी महाराज को वरदान दिया है कि जो भी शिव भक्त अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदी जी के कानों में बताएगा, उसकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी। यानी कि महादेव उस बात को तुरंत सुनेंगे। महादेव के मंदिर के बाहर नंदीश्वर जी महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्तों की बात महादेव तक आसानी से पहुंचा सके। नंदीश्वर जी महाराज महादेव के सिर्फ वाहन नहीं है, अपितु वह महादेव के उच्च कोटि के भक्त है। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी बात को नंदीश्वर जी के कानों में कहिए। योग्य समय आने पर महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन नंदीश्वर महाराज के कान में आप कुछ अतरंगी बातें ना कहें और अतरंगी चीजें ना मांगे। अब तरीका दूसरा तरीका अपनी बात को महादेव तक पहुंचाने का यह है कि आप सदैव महादेव की संपर्क में रहिए। संपर्क, वो भी महादेव से। यह कैसे मुमकिन है? बड़ा प्रश्न है। यह मुमकिन है दोस्तों। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष साधु संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है। उन सभी साधु संत सिद्धों ने हमें नाम जप के बारे में बताया है। दोस्तों, यह सबसे आसान तरीका है। आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी तीर्थ स्थान पे भी जाने की जरूरत नहीं है। महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। खुद महादेव यम और नियम से परे हैं, तो हम कौन होते हैं उनकी भक्ति को यम नियम लगाने वाले? साधु संतों ने भी कहा है कि आप बैठते उठते, खाते पीते, सोते नहाते जागते या फिर कोई भी रोजमर्रा का काम करते वक्त नाम ले सकते हैं, यानी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप को कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चारण के लिए बंधन है। अगर आप सदैव हर समय महादेव का नाम जप करेंगे तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वह आपकी हर बात को, हर मनोकामना को सुनेंगे और सही समय आने पर आपको नाम जप का फल जरूर मिलेगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब तीसरा तरीका आपकी बात को महादेव तक पहुंचाने का। तीसरा तरीका है योग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी है महादेव। महादेव को योग योगेश्वर कहा गया है। यह तरीका थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सटीक है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। अगर आप भी ध्यान धारणा सीख ले तो आप ध्यान में ही महादेव का दर्शन भी पा सकेंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी और तो और आप इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति पाएंगे। अनेक उपनिषदों में योग का, कुंडलिनी जागरण का, ध्यान धारणा का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। आप योग के माध्यम से अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हो। आप एक असाधारण मनुष्य बन सकते हो। योग के बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। योग क्रिया, ध्यान धारणा कठिन है। इसको आत्मसात करने के लिए आपको योग्य गुरु की आवश्यकता है। योग में आपको काफी सारा संयम रखना होता है। श्रद्धा उच्च कोटि की होनी चाहिए। लेकिन जब आप योग्य अभ्यास करके योग निपुण बन जाएंगे तो इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य भी जान पाएंगे। अब यह तो हुआ तीसरा तरीका। दोस्तों, तीनों तरीके आपको बताए हैं जिनसे आप अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को महादेव तक जरूर पहुंचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों,
और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अनुकरण करके आप अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकेंगे। जैसे कि आप में महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। आप में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे मन से कही बात हमेशा सच हो जाती है। आपका मन साफ होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगते वक्त आप किसी का नुकसान होना ना मांगे, स्वार्थ की बातें ना मांगे, क्योंकि स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थना पूरी नहीं होती। किसी के लिए अपशब्द ना निकाले। महादेव से कुछ मांगने से पहले मन को शांत रखे, मन को शुद्ध रखे। पूरी श्रद्धा से, सब्र से, सहज भाव से, सकारात्मकता के साथ अपनी बात को महादेव के सामने मन की गहराई से रखे और महादेव के सामने पूरा समर्पण करे। कर्ता ना बने। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। जनहित का विचार करें। अगर आप इन सभी बातों का अनुकरण करते हैं तो महादेव सही समय पर आपके मन की बात को सुनेंगे भी और आपकी मनोकामना को पूरा भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव की भक्ति का प्रसार करने में हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महादेव से और अध्यात्म से जुड़े और भी रोचक वीडियो पहले आप तक पहुंच सके।